नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है रीजनिंग, जिसमें हम टॉपिक लेंगे डायरेक्शन, दिशा। इसमें हम पहले देखते हैं, दिशा के बारे में जानेंगे। ये है हमारी, इसको हम कहेंगे उत्तर, इसको हम कहेंगे दक्षिण, इसको हम कहेंगे पूरब, इसको हम कहेंगे पश्चिम। फिर इसके बाद जब बीच की दिशाओं के बारे में पूछते हैं, इसी में से हम ये निकाल देंगे। ये जो बीच की होती है, इसको हम कहते हैं उत्तर पूरब। फिर उसके बाद में जो पूरब और दक्षिण के बीच में होगी, इसको हम कहेंगे पूरब दक्षिण। फिर उसके बाद में इसके बीच में जो होगी, इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो होगी, इसको हम कहते हैं पश्चिम उत्तर। ये दिशाएं होती हैं, इसके बारे में हमने जाना भी। और ये क्या होगी, सब 45 डिग्री की होती है। ये भी 45 की होगी, ये भी 45 की होगी, ये भी 45 की होगी, ये सब बाकी जितनी होगी सब 45 की होती हैं। और पूरा जो टोटल हम मान के चलेंगे, ये पूरा हमारा होता है कितने का, हम पूरा लेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री का होगा। और हम इधर का केवल मानेंगे, इतना मानेंगे तो ये हमारा पूरा 90 डिग्री का कहलाता, अंदर लिख रहे हैं हम, 90 डिग्री कहलाएगा। इधर का ये हम मानेंगे तो ये हमारा पूरा 90 डिग्री का कहलाएगा। और अगर अलग अलग देखेंगे तो 45 ये हो जाएगा और 45 हमारा ये हो जाएगा। ऐसे इधर होगा हमारा, 45 का ये होगा, 45 का ये होगा, पूरा करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इधर लेके चलते हैं हम, ये हमारा पूरा 90 डिग्री होगा। ये पूरा चलेगा हमारा, ये हमारा पूरा 180 डिग्री का होगा। इस तरह से करते हैं। इसमें फिर एक नियम और सीखेंगे हम। यदि हम घड़ी के मुंह की तरफ चल रहे हैं और ऐसा ही लगातार होता रहे तो चलता रहे तो हम दाईं तरफ मुड़ते हैं। इसी का उल्टा हम कर देंगे। यदि हम घड़ी के मुंह के उल्टी दिशा में करें, विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, तो हम बाईं तरफ को मुड़ेंगे। यदि हम घड़ी के दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो चल रहे हैं और ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे तो हम बाईं तरफ मुड़ते हैं। फिर
हमारा मूव किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा में हो, ये हम इसमें कर देंगे। फिर हमारा मूव किसी भी दिशा में हो, यदि हम घड़ी के दिशा की तरफ चल रहे हैं, जिस साइड घड़ी घूमेगी उस साइड हम चल रहे हैं, और ऐसा ही आगे भी चलता रहे तो हम दाईं तरफ हमेशा मुड़ते हैं। फिर हमारा मुंह किसी भी तरफ वो होगा। इधर हम क्या देखेंगे, यदि हम घड़ी के दिशा के विपरीत चल रहे हैं, घड़ी इधर हमारी चल रही है और हम चल रहे हैं इस तरफ, तो और ऐसा ही चलता रहे तो हम बाईं तरफ मुड़ते हैं, इधर हमारा बाईं तरफ होगा और फिर हमारा मुंह किसी भी दिशा में हो। तो ये हमारे दो नियम थे। और पहला नियम था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व का। इससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मोहन पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, यानी कि जहां से वो चला था वहां से अब वो कितनी दूर है। पहले तो इसमें हम देखेंगे दिशा के बारे में। यहां बनाएंगे उत्तर, बना के करते हैं तो गलत नहीं होगा, पूरब पश्चिम, इधर हम लिख देंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब इधर दे दिया है पहले वहां पर दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, बायां दायां भी सीख लेंगे। बायां होता है हमारा लेफ्ट और दायां होता है हमारा राइट। अब कह रहा है मोहन पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो इसको हम देख के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चल रहा है तो पूरा हमारा इधर है, तो हम यहां से लेंगे, ये इसका यहां से चलना शुरू किया, यहां से वो 12 किलोमीटर चलता है, चल दिया। अब कह रहा है फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर हमारा ऊपर दिया हुआ है, यहां से वो 8 किलोमीटर चला। अब कह रहा है वहां से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, पश्चिम हमारा इधर है, फिर वो यहां से घूम के यहां आ गया, चला था वो कितना 12 किलोमीटर, फिर से 12 किलोमीटर चल दिया। अब कह रहा है फिर वहां 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब दक्षिण हमारा फिर से नीचे आ गया, यहां से वो क्या करेगा 10 किलोमीटर नीचे गए, क्योंकि 8 की थी इसकी लंबाई थी, इसकी किलोमीटर दूरी थी, तो 10 हमारी ज्यादा होगी। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, या दक्षिण हमारा नीचे है तो ये हमारा प्रस्थान से यहां से मान लेंगे हम, तो ये 10 किलोमीटर ही चला दक्षिण की ओर। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, या तो इसको हम ऐसे कर लें, इस तरह से ये चीज लेके आएंगे हम, और अगर ऐसे नहीं करते हैं डायरेक्ट हम कर्व करते हैं तो ये हम देख रहे हैं ये यहाँ की जो है दूरी है और ये दूरी जो है ये हमारी बिल्कुल बराबर है। ये हमारी 8 है, सीधी आ रही है, ये भी हमारी 10 है, ये भी सीधी आ रही है, यानी कि ये दोनों बराबर है। ये 10 चल दिया, ये 8 चला था यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये ज्यादा चला, तो 10 में से 8 को हम माइनस कर देंगे
तो 2 किलोमीटर वो ज्यादा चला था, तो प्रस्थान स्थल से 2 किलोमीटर वो दूर था। इसका आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, नितिन अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है तथा घर पहुंचता है। तो बताओ उसका घर किस दिशा में है। ये हमने नीचे देख लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बस इसी दिशाओं को लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नितिन अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, इधर को आ रहा है, यानी कि यहां से वो चला, इधर को वो आ गया 15 मीटर, पश्चिम को वो आ गया। फिर उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ रहा है, बायां बताया था हमने। अब जब वो इस तरफ चलेगा, इधर को वो इस तरफ मुड़ करके चलेगा, तो उसका जो है बाईं ओर मुड़ता है, और कहाँ गया ऊपर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। जब वो इधर अगर ऐसे मुड़ करके खड़ा हुआ है, तो उसका जो बायां होगा वो इस साइड होगा, बाईं ओर वो 10 मीटर जा रहा है, 10 मीटर वो चल दिया। फिर क्या रहा है, फिर वह बाईं ओर, अब जब वो इधर की तरफ वो मुड़ा, फिर उसके बाद में वो बाईं ओर 10 मीटर फिर वो मुड़ जाता है। जब वो इस तरह से खड़ा है, तो उसका जो बायां है वो हमारा इधर हो जाएगा, 15 मीटर फिर से वो जाता है। फिर क्या रहता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो 15 मीटर जाता है तथा घर पहुंचता है। तो बताओ उसका घर किस दिशा में है। अब जब वो यहाँ से चला था, यहाँ पर वो खड़ा है, यानी कि इसका घर जो है वो इधर इस दिशा में है, नीचे आएगा हमारा, नीचे आ रहा है, यहाँ से चला और यहाँ हमको दिखा रहा है, तो ये दिशा कौन सी कहलाती है, हमारी दक्षिण की। तो ये हमारा होगा दक्षिण। दक्षिण हमारे इसमें दे रहा है बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, राहुल अपने ऑफिस के 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर 6 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता है, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। देखते हैं इसमें, हम पहले चल रहा है वो अपने ऑफिस के 8 किलोमीटर उत्तर की जाता है, उत्तर हमारा ऊपर दिया हुआ है, यानी कि यहां से अगर हम चले 8 किलोमीटर चल गए ऊपर, इधर हम चल रहे हैं। फिर क्या रहा है, 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। जब इधर हमारा चलेगा तो बायां हमारा इधर होगा और दायां हमारा इधर होगा। तो फिर इसके बाद में 6 किलोमीटर वो ये चला, इधर चल दिया वो। फिर उसके बाद में फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, जब वो इधर आ रहा था। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर फिर वो बाएं मुड़ गया, वो चला 3 किलोमीटर बाएं चल दिया। अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। अब हम इसमें ये चीज देख रहे हैं, पहले वो 8 चला था, फिर उसके बाद में वो बाएं मुड़ा 6 चल दिया, फिर वो बाएं मुड़ गया 3 चल दिया। अब वो पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये था, यहाँ हम लिख देंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, चालू उसने यहां से किया था। इस बिंदु से वो किस दिशा में है, इसको हम मिला देंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं, इधर तो हमारा उत्तर होता है, इधर हमारा दक्षिण होता है, इधर हमारा पूरब होता है और इधर हमारा पश्चिम होता है। अब ना तो वो उत्तर में है, ना वो दक्षिण में है, ना वो पूरब में है, और इधर का पश्चिम माना जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, पश्चिम वाला पूरा पूरा तब होगा जब हमारी ये बिल्कुल सीधी रेखा
होगी। और हमारी ये सीधी रेखा बिल्कुल नहीं है, ये भाई नीचे जा रही है, तिरछी जा रही है। सीधी हमारी ये चीज होती तो ये है नहीं हमारी। यानी कि क्या करेंगे हम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये बीच में जो हम लेते हैं इसको हमको लेना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ये हमारा उत्तर पूरब होगा, इधर हमारा पूरब दक्षिण होगा, इधर हमारा दक्षिण पश्चिम होगा। तो जब हमारी तिरछी रेखा आ रही है तो ये हमारी इधर जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये हमारी रेखा आएगी। इसका आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि उत्तर को पूरब कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए और यदि यह प्रक्रिया जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। उत्तर कहा जाएगा, दक्षिण, पश्चिम या पूरब। लेकिन पहले इसको हम बना के देखेंगे। इधर हमारा बना हुआ है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे है, पूरब और पश्चिम। अब इसको हम देख रहे हैं, उत्तर को पूरब कहा जाए। पहले हम यहाँ पर बना लें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर को पूरब कहा जाए, उत्तर को पूरब कहा जाए, इसको जो है वो पूरब कहा जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पूरब। फिर कह रहा है पश्चिम को उत्तर कहा जाए, इसको पश्चिम है, इसको हम उत्तर कह देंगे। तो यह प्रक्रिया जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ये अब हम इसमें ये चीज देख रहे हैं, ये पूरब था हमारा, इस पूरब को हमने इधर ले आए, यानी कि ये जो है हम यहाँ पर उल्टा घूम गए, विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। फिर जब यह उत्तर है, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, ये चीज जो थी वो यहाँ पर आ गई, यानी कि फिर हम इधर घूम रहे हैं। अभी हमने बताया था फिर पहले कि जो हम अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तो वो हमारा बाईं तरफ होता है, तो वही हमारे इधर आ गया। जो घड़ी जो चलती है वो हमारी इधर चलती है क्लॉकवाइज, इधर हम चल रहे हैं इसका एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं। अब कह रहा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ये दक्षिण है हमारा, जब हम इस तरह से चल रहे हैं राउंड में, तो ये पूरा हमारा इधर आ गया और उत्तर हमारा इधर आ गया, तो पश्चिम हमारा जो है वो हमारा दक्षिण की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे पश्चिम, और फिर ये जो दक्षिण है ये हमारा चला जाएगा पूरब की जगह पे। हमारा आ गया पूरब, पूरब, इधर उत्तर आ गया, इधर पश्चिम आ गया, इधर दक्षिण आ गया। कह रहा है दक्षिण को क्या कहा जाए, तो दक्षिण को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पश्चिम कहेंगे। इसका आंसर हमारा होगा पश्चिम, ये हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः वह दक्षिण की ओर, यहाँ पर और लिख देंगे 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह स्कूल से कितनी दूर है, यानी कि जब वो चला था वहां से वो कितनी दूर है। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, इधर हम देख रहे हैं दक्षिण हमारे नीचे है, ये चल दिया, यहाँ से वो चलना चालू किया था उसने, नीचे या दक्षिण की ओर आ रहा है, 5 किलोमीटर चला है, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जा रहा है, कहीं मुड़ने कहीं नहीं गया, दक्षिण हमारा नीचे है, इसको हम यहाँ लगाते हैं। फिर कह रहा है 2 किलोमीटर जाता है दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर वो 2 किलोमीटर जाता है दक्षिण की ओर,
फिर वह पुनः दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। फिर यहां से चला, फिर वो 5 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर गया। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। जब वो हमारा ये लाइन से चल रहा है तो बायां हमारा इधर होगा, इधर चलता है वो 5 किलोमीटर, यहां से घूम के फिर से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो हम यहाँ पर बाएं मुड़ गए और ये 5 किलोमीटर जा रहे हैं। अब कह रहा है अब वह स्कूल से कितनी दूर है। चला यहाँ से था, यहाँ पर कुछ खत्म कर दिया। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा आएगा, इसको हम मानेंगे ए, इसको हम मानेंगे बी, इसको हम मानेंगे सी। इसकी जो हमारी कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5 2 7 7 5 12 हो जाएगी। और बी और सी की जो हमारी कुल दूरी है ये हमारी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं पाइथागोरस हम निकालेंगे। स्कूल से दूरी पूछ रहा है, हमें दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पाइथागोरस थ्योरम होती है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। इसको हमने माना पूरा 12 किलोमीटर है। तो AB हमारा कितना है, 12 किलोमीटर है। AB हम ये लिख देंगे यहाँ पर 12 स्क्वायर का प्लस BC जो है हमारा, ये हमारा 5 किलोमीटर है, 5 लिख देंगे। और ये है हमारा AC, तो ये हमको निकालना है तो हम इसको x मान लिया। क्या करेंगे हम, x स्क्वायर टू 12 का स्क्वायर दिया तो 144 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 55 25 एक्स स्क्वायर में इसको जोड़ देंगे 169 आ जाएगा, 169। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 13। तो 13 हमारा आया। 13 किलोमीटर वो अपने यहाँ से चला था। इसकी दूरी जो हमारी वो 13 किलोमीटर आएगी। इसका आंसर होगा हमारा ये वाला। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन रीजनिंग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।